वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन पर हम मूव कर चुके हैं, वो है हमारा मेलिंग टैब। सुनो जी, और मेलिंग टैब तो मैं आपको जूम कर करके बताऊंगा यहाँ कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अभी हाल ही के पेपर की बात करें तो बच्चों यहाँ से कम 15 प्रश्न हैं सारे पेपर्स के अंदर। जैसे कि हमारे 6 पेपर है ना, 6 आपको पता है, 6 का 8 पेपर हुए थे आई थिंक, 3 2 6 और 4 दूनी 12 पेपर हुए थे। 12 पेपर के अंदर यहाँ 15 क्वेश्चन है, सोच सकते हैं आप। एक ही टैब में से, उस टैब का नाम क्या है, मेलिंग टैब। मतलब एक ही टैब में से 15 प्रश्न अवेलेबल करवाना बहुत ही बड़ी बात होता है। पोर्शन क्रिएट कहाँ मिलता है आपको, लैपटॉप में मिलता है, और यहाँ जो फिनिश मिलता है मेरे बच्चों वो आपको राइट में देखने को मिलता है। चलेगा, आ जाएगा। अब हम बात करते हैं 1 बाई 1। तो यहाँ कौन कौन से अवेलेबल है, क्रिएट, स्टार्ट मेल मर्ज, राइट एंड इंसर्ट फील्ड, प्रीव्यू रिजल्ट और फिनिश, ये ग्रुप अवेलेबल होते हैं। कौन कौन से, देखो जी, यहाँ 5 ग्रुप अवेलेबल होते हैं हमारे मेलिंग स्टाफ के अंदर। चलो अब हम थोड़ा जूम करके आपको समझाते हैं और चीजें बताते हैं। देखो जी, ये आएगा। तो सबसे पहले यहाँ मिलता है हमारा क्रिएट में 2 ऑप्शंस मिलते हैं, एक मिलता है एनवेलप और दूसरा मिलता है मेरे बच्चा लेबल्स। अब यहाँ एनवेलप्स क्या होता है, एनवेलप्स का मतलब होता है लिफाफा, है ना, लिफाफा। तुम लोगों ने नोटिस करा होगा कि अगर हम किसी लिफाफा, अगर आप किसी कोई कुरियर भेजना चाहते हैं या पर कोई पोस्ट करना चाहते हैं बाय पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, कुरियर के माध्यम से, तो आप अपनी चीज को किसी सेक्शन के लिफाफे के अंदर बंद कर देते हैं ना। यहाँ पर आपका शादी का कार्ड भी होता है, वो भी एक लिफाफे के अंदर बंद होता है ना जी। तो इससे हम क्या करते हैं, लिफाफे के माध्यम, एनवलप के माध्यम से हम लिफाफा को क्रिएट कर पाते हैं, है ना। यहाँ लेबल का मतलब होता है अलग अलग प्रकार का लेबल, मतलब कि भाई आपका लिफाफा लैंडस्केप मोड में होगा या फिर आपका लिफाफा पोर्ट्रेट मोड में होगा, किस प्रकार से होगा, इसे हम बात करते हैं। आपका ये लेबल्स होते हैं। लेबल्स 2 प्रकार के होते हैं बच्चे, एक लैंडस्केप मोड वाला लेबल और एक आपका पोर्ट्रेट मोड वाला लेबल। मतलब किस प्रकार का होगा, इस प्रकार से होगा या फिर इस प्रकार से होगा, किस प्रकार सेक्शन अवेलेबल होगा, ये दोनों चीजें अवेलेबल होती हैं। कभी कभार हम मेलिंग्स पर क्लिक करके हमारा मेलिंग्स का ग्रुप भी अवेलेबल करा सकते हैं हम आपको। देखो जी, ये हमारा मेलिंग्स का क्या होता है दोस्त, ये हमारा एनवलप, जो एनवलप एंड लेबल्स होता है उसका यहाँ आपको मतलब डायलॉग बॉक्स देखने को मिलता है, क्षमा चाहता हूँ, देखो जी आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है, ये लेबल्स का सेक्शन अवेलेबल होता है, और इसके अंदर जो आपका लिफाफा या लेबल्स बनता है वो बाय डिफॉल्ट जो होता है वो लेटर वाले पेज पर बनता है, क्योंकि एमएस वर्ड का जो पेज होता है वो लेटर ही होता है। हमारा जो एनवलप होता है, यहाँ 2 चीजें होती है मेरे बच्चों, 2 एड्रेस होते हैं। देखो जी, अगर आप विजिबल हो पा रहा हो तो, नहीं हो पा रहा हो तो मैं यहाँ जूम करके आपको बता देता हूँ। इधर आएगा जी, देखिएगा, नोटिस करेगा, तो ये है हमारा एक लिफाफा जो कि सामने आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। देखो जी, ये एक लिफाफा हम डिजाइन कर रहे हैं, ये देखेगा। यहाँ आप चाहें तो अपना कोई लोगो लगा सकते हैं, शादी वादी का कार्ड है सपोज कि यहाँ गणेश जी का आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ये देखिएगा जी, सामने आपको नजर आ रहा होगा, एक नजर आ रहा है जी, देखिएगा जी, इस प्रकार से होता है। तो यहाँ मूव करते हैं बच्चों, सुनो। तो ये एक एड्रेस होता है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ क्या होता है, प्रति होता है, प्रति मतलब भेजने वाला जो होता है ना, सॉरी, यहाँ होता है फ्रॉम। फ्रॉम मतलब कि कहाँ से ये आ रहा है, कहाँ से आ रहा है आपका ये एड्रेस, है ना। और ये होता है टू, कि कहाँ जाना है आपको, किसके पास भेजना है ना। तो दोस्तों एक्चुअली जो हमारा फ्रॉम वाला एड्रेस होता है ये ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल। ऑप्शनल मतलब कि यहाँ आपका खुद का जो एड्रेस है वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालिएगा, आप ना चाहें तो मत डालिएगा। लेकिन जो टू वाला एड्रेस होता है जिसके पास आप उस लिफाफे को भेज रहे होते हैं वो मैंडेटरी होता है, वो ऑप्शनल नहीं होता है। राजकुमार, जो बाहर वाला गेट लगा देना यार, बाहर वाला गेट लगा दो। चलो आ जाएगा जी, बढ़ते हैं। तो क्या है यहाँ पर देखिएगा, तो ये जो हमारा सेक्शन है ये है जिसे प्रति बोलते हैं, और प्रति का मतलब होता है टू, है ना। और इसे फ्रॉम बोलते हैं, फ्रॉम का मतलब होता है मेरे दोस्तों प्रेषक। प्रेषक का मतलब क्या होता है जी, भेजने वाला होता है ना। तो यहाँ भेजने वाला जो एड्रेस है वो ऑप्शनल है, आप किसी का एड्रेस भेज रहे हैं तो वो ऑप्शनल है, उसको आपको जरूरत नहीं है कि वहां आप उसको डालिएगा। लेकिन ये प्रति वाला एड्रेस जो है बच्चों वो डालना ही पड़ता है। अगर वो एड्रेस आप विजिबल मेंशन नहीं करेंगे तो क्या आपका जो कार्ड है शादी का या कोई कुरियर है, क्या उस बंदे तक पहुंचेगा जिस बंदे के पास आप भेजना चाहते हैं? जी नहीं, है ना, आपको ही करना ही पड़ेगा। अब आप बोल रहे हो सर ये प्रति जो सॉरी फ्रॉम वाला एड्रेस है वो ऑप्शनल है, तो इसे कहां से हटा सकते हैं? तो ओमेट, देखो जी इसको मैं हटा दूंगा, तो यहां से नोटिस करिएगा जो हमारा ऑप्शनल वाला एड्रेस था
वो देखो जी हमारे लिफाफे में से हट गया, नोटिस करेगा। अभी यहाँ एक एड्रेस लिखा हुआ था, अब हट गया है ना, अब ओनली ये एड्रेस बचा हुआ है। तो ओमिट नाम का एक सेक्शन जो है, मैं इसको डिटेल में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, और क्वेश्चंस बनते हैं तो वो थोड़ा डिटेल में भी चले जाते हैं। तो यहाँ एक होता है डिलीवरी एड्रेस होता है ना, और ओमिट अगर हम यहाँ से बच्चों ओमिट पर क्लिक हटा देंगे तो ये रिटर्न वाला एड्रेस होता है। ये ऊपर रहा रिटर्न वाला एड्रेस, और ये जो नीचे रहा वो रहा डिलीवरी वाला एड्रेस, है ना। तो ओमिट के माध्यम से हम डिलीवरी रिटर्न वाला एड्रेस हटा देते हैं, बट डिलीवरी वाला एड्रेस हम यहाँ से नहीं हटा पाते हैं। चलो बात आती है आगे, और आगे मूव करते हैं मेरे बच्चा, हम आते हैं हमारा स्टार्ट मेल मर्ज पर, है ना। स्टार्ट मेल मर्ज के अंदर 3 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, स्टार्ट मेल मर्ज, सिलेक्ट रेसिपेंट, और अगला होता है यहाँ पर एडिट रेसिपेंट। अब यहाँ सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मेल मर्ज क्या होता है। मेल मर्ज क्या होता है तो सुनिएगा, कोई एक ऐसी चीज जो कि हम एक साथ बहुत से लोगों के लिए बना लें। जैसे कि मैं एक सिंपल सी वाली बात करता हूं, सपोज मेरा लेटर है ना, और मेरे यहाँ सपोज 10,000 कर्मचारी काम करते हैं, 10,000 एम्प्लॉइज है मेरे यहाँ, ठीक है जी, एम्प्लॉइज है 10,000 जो मेरे यहाँ काम करते हैं, ठीक। अब यहाँ एक्चुअली क्या है कि जो प्रति है, मेरा भेजने वाला एड्रेस है, फ्रॉम वाला जो एड्रेस है वो सेम है क्योंकि मैं ही भेज रहा हूं, और यहाँ रिसीव वाला एड्रेस थोड़ा सबका अलग अलग होगा। सपोज उसकी एक आईडी हो सकती है, उसका नाम हो सकता है, उसका एड्रेस हो सकता है, विषय सबका एक ही है ना, विषय सबका बच्चों एक ही है, और यहाँ जो बात लिखी है वो भी सारी एक ही है। अब इस प्रकार के 10,000 लेटर मुझे बना के रेडी करने हैं। अब बच्चों ऐसे अगर मैं 10,000 लेटर टाइप करना स्टार्ट करूंगा जी, सुनिएगा, अगर मैं यहाँ पर ये इस प्रकार के 10,000 लेटर टाइप करूंगा तो बच्चों बहुत टाइम लगने वाला है, यानी मेरे पास बहुत टाइम मुझे लगेगा, तब जाके मैं ये 10,000 लेटर बना के रेडी कर पाऊंगा, है ना। अब MS वर्ड वालों ने यानी माइक्रोसॉफ्ट वालों ने हमें एक व्यवस्था दी है मेल मर्ज के नाम से, कि आपको क्या करना है, सारे लेटर टाइप नहीं करने हैं, आपको ओनली एक लेटर टाइप करना है, और उन्हें आपको 10,000 व्यक्तियों की पूरी डिटेल दे देनी है, मतलब पूरी डिटेल दे देनी है कि वो कौन कौन से उन 10,000 व्यक्तियों का नाम क्या है, उन 10,000 व्यक्तियों का एड्रेस क्या है, उन 10,000 व्यक्तियों का बच्चों आईडी क्या है। बस आपकी ये 3 चीजें उन्हें देनी है, और जैसे ही आप ये 3 चीजें उन्हें दे देंगे और एक लेटर टाइप कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपके उतने लेटर बन के तैयार हो जाएंगे जितने व्यक्तियों की आपने डिटेल्ड उन्हें दी है। और यही काम को हम क्या बोलते हैं, मेल मर्ज कहते हैं। और ये काम करने का एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है, ये काम करने का पर्टिकुलर वे होता है जो कि 6 स्टेप में कंप्लीट होता है। मतलब कि अगर आप ऐसा नहीं है कि भाई कि आपने बोला लो भैया पकड़ो 10,000 लेटर और ये लो लेटर पकड़ो और बना दो, ऐसा तो नहीं है भाई, आपको इंस्ट्रक्शंस तो देने पड़ेंगे, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस उन्हें फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप वो रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपके 10,000 लेटर बन के रेडी हो जाएंगे, आपको अलग अलग लेटर नहीं बनाना पड़ेगा। यही का मतलब, यही काम होता है बच्चों आपका मेल मर्ज। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ से आप लेटर ही बना पाए, आप यहाँ से बच्चों कोई एनवेलप बना सकते हैं, कोई लेबल्स बना सकते हैं, डायरेक्टरी हुआ, ईमेल का मैसेज, लेटर, है ना, ये बहुत सारी चीजें हैं, 5 प्रकार की चीजें होती हैं जो आप यहाँ से क्रिएट कर पाते हैं। एक्चुअली कभी कभार बोला भी जाता है कि बताओ भाई मेल मर्ज के माध्यम से आप क्या क्या बना सकते हैं। तो 5 चीजें हैं जो आप इसके माध्यम से क्रिएट कर पाते हैं, वो कौन कौन सी हैं वो हम आगे बताएंगे। यह एक बेसिक क्वेश्चन और होता है कि जब आप मेल मर्ज बनाते हैं तो जो एक पर्टिकुलर स्टेप्स होती हैं वो टोटल कितनी स्टेप होती हैं जिन स्टेप में आपका मेल मर्ज कंप्लीट बन जाता है। तो बच्चों वो आपकी 6 स्टेप होती हैं, 6 स्टेप में आपका मेल मर्ज कंप्लीटली रेडी हो जाता है, ठीक है जी। और 6 स्टेप के अंदर कौन कौन सी स्टेप में क्या क्या होता है, किस स्टेप में कितने ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और किस ऑप्शन का क्या यूज होता है, वहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा आप लोगों का। तो बच्चों चलो जी मैं अब यहाँ डिस्कस कराता हूँ, आपको स्टार्ट कराता हूँ। देखो जी, आप मेल मर्ज ना 2 तरीके से बना सकते हैं, या तो आप यहाँ पर डायरेक्टली अलग अलग ऑप्शंस का यूज कर करके, इस प्रकार से अलग अलग ऑप्शंस का यूज करके क्लिक कर करके आप मेल मर्ज को क्रिएट कर सकते हैं। और एक यहाँ होता है कि यहाँ एक ऑप्शन होता है स्टेप बाय स्टेप, है ना, तो यहाँ स्टेप बाय स्टेप पर क्लिक करके भी आप मेल मर्ज बना सकते हैं। देखिएगा जी, नोटिस करेगा, यहाँ सबसे पहली जो स्टेप हमारी है, टोटल कितनी स्टेप दिखाई दे रही है मेरे बच्चा, तो चलो जी मैं यहाँ जूम करके आपको थोड़ा सा विजिबल करा देता हूँ। आई थिंक शायद आपको जूम करके समझ में आ जाए चीजें। देखिएगा जी,
ये रहा हमारा मेल मर्ज, रहा मेल मर्ज। और यहाँ टोटल स्टेप आपको कितनी विजिबल हो रही है वो मैं नीचे आपको विजिबल करा देता हूँ। देखिएगा जी, देखो जी यहाँ टोटल स्टेप कितनी है, टोटल स्टेप यहाँ 6 है, जिसमें से हम पहली स्टेप पर आप अवेलेबल है और हमें ये 6 की 6 स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी, तभी जाके मेल मर्ज बना के रेडी कर पाएंगे, अदरवाइज मेल मर्ज हमारा जी नहीं बनेगा। चलो, तो अब आपको उन 6 की 6 स्टेप के नाम याद करने हैं कि किस स्टेप में बच्चों किस स्टेप का क्या नाम है और उस स्टेप के अंदर क्या क्या मिलता है। यदि पेन और पेपर लेकर बैठे हो तो इन स्टेप्स को जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बनते हैं बच्चा। तो सुनो, सबसे पहली स्टेप का नाम है सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, मतलब कि जो आप मेल मर्ज बनाने जा रहे हो वो किस प्रकार की मेल मर्ज बनाने जा रहे हो, और आपको एमएस वर्ड 5 प्रकार की सुविधा अवेलेबल कराता है मेल मर्ज बनाने की। वो कौन कौन सी? एक लेटर बना सकते हैं, ईमेल का मैसेज, एनवलप, लेबल और डायरेक्टरी। ये 5 चीजें आप मेल मर्ज के माध्यम से क्रिएट कर पाते हैं। इनके अलावा आप छठवीं कोई चीज मेल मर्ज से नहीं बना पाएंगे। ठीक है जी, चलो तो मैं यहाँ क्लिक रख रहा हूं किस पर? लेटर पर, और लेटर पर मैं नेक्स्ट मूव कर रहा हूं अगली स्टेप पर। चलो, जैसे ही हमने नेक्स्ट पर क्लिक करा तो यहाँ हमारी जो सेकंड स्टेप रही, ये सेकंड स्टेप का जो नाम है वो है सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, है ना। अभी क्या था? अभी था पहली स्टेप जो थी वो कौन सी स्टेप थी मेरे बच्चा? पहली स्टेप थी वो थी कि सिलेक्ट करिए, है ना, कि आपको किस प्रकार का डॉक्यूमेंट बनाना है, लेटर, ईमेल, एनवलप, है ना, या फिर कोई अदर चीज बने या डायरेक्टरी। वो 5 चीजें अवेलेबल थी। ठीक है जी, सुनो अब सेकंड स्टेप का नाम क्या है? तो सेकंड स्टेप का नाम है दोस्त, कौन क्या नाम है जी बच्चों? चलो, सेकंड स्टेप का नाम है वो सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। अब सेकंड स्टेप का यूज क्या होता है? तो सुनो जी, सबसे पहले यूज देख लो। मतलब कि जो भी अब मैंने पहली स्टेप में लेटर सिलेक्ट किया था ना, मैं लेटर बनाने जा रहा हूं। अब आप जो ये लेटर बनाने जा रहे हो वो लेटर कहां से लेके आओगे, ये सेकंड स्टेप बोलता है। देखा ना, सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, कहां से स्टार्ट करोगे? अब यहां पर आपको 3 प्रकार की चीजें अवेलेबल कराता है आपका एमएस वर्ड, कि आप ये 3 जगह से उस लेटर को स्टार्ट कर सकते हैं। देखो, या तो आप चाहें यूज द करेंट डॉक्यूमेंट, मतलब कि यहां जो भी टाइप है अभी राइट नाउ, देखो जी ये मेरा पेज है, इस पेज के अंदर जो भी राइट नाउ टाइप है आप उसी से स्टार्ट कर सकते हैं, उसी का यूज कर सकते हैं। ये हमारी पहला ऑप्शन बोलता है। आप चाहें अगर यहां आपका टाइप नहीं, जैसे मेरे पास यहाँ कुछ टाइप नहीं है तो मैं यहां से तो इसको स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा। अब मैं उसने फिर एक और व्यवस्था दी है कि आप चाहें तो टेम्पलेट से स्टार्ट कर सकते हैं। टेम्पलेट मतलब कि एमएस वर्ड के अंदर हर एक चीज के प्री डिफाइन पहले से बने बनाए कुछ चीजें अवेलेबल होती है ना, टेम्पलेट बोलते हैं। जैसे जितने भी कुछ लेटर होंगे एमएस वर्ड के अंदर जो मुझे पहले से मिलेंगे तो उन्हें टेम्पलेट के नाम, तो वो मुझे ऑप्शन दे रहा है कि भाई आप चाहें तो टेम्पलेट से स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा उसने मेरे को ऑप्शन दिया है कि आप चाहें तो आपने पहले से, एग्जिस्टिंग का मतलब क्या होता है? पहले से, अगर आपने कोई लेटर पहले से बना रखा है तो आप चाहें उसका भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारी जो सेकंड स्टेप है उसका मतलब होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट से कहां से स्टार्ट करेंगे। और सेकंड स्टेप आपको 3 प्रकार के ऑप्शन देती है। एक ऑप्शन देती है यूज द करंट डॉक्यूमेंट, दूसरा स्टार्ट फ्रॉम अ टेम्पलेट और तीसरा स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। और तीनों का ऑप्शन और यूज मैंने आपको यहाँ डिस्कस कर दिया है कि तीनों का यूज क्या होता है। तो सुनो जी, मैं यहाँ करंट का यूज कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा यहाँ करंट कुछ टाइप है नहीं। मैं यहाँ एग्जिस्टिंग का भी यूज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि एग्जिस्टिंग मैंने पहले से कोई बना नहीं रखा है। मैं यहाँ टेम्पलेट का यूज करूंगा। तो सुनो जी, अब मैंने देखो जी यहाँ पर मैं गया हूँ, देखो मैं जैसे टेम्पलेट पर यूज किया हूँ तो यहाँ ऑप्शन आया सिलेक्ट टेम्पलेट। तो देखो जैसे ही मैंने यहाँ सेलेक्ट टेम्पलेट करा तो एक डायलॉग बॉक्स आया। कभी कभार इसका स्क्रीनशॉट दे दिया जाता है और बोला जाता है कि बता भाई हमारे मेल मर्ज की ऐसी कौन सी स्टेप है जिसमें आपको ये डायलॉग बॉक्स मिल सकता है। तो सेकंड स्टेप है, या फिर सेकंड स्टेप के अंदर ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां से आप ये डायलॉग बॉक्स आप प्राप्त कर सकते हैं। तो वो बच्चों हमारा कौन सा है? स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट। आप चाहे एग्जिस्टिंग का यूज कर सकते हैं। देखो जी, अगर ये डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है तो समझ जाना कि आपका एग्जिस्टिंग पर क्लिक कर रखा है, क्योंकि ये जो ऑप्शन आया है वो आया है हमारे माय कंप्यूटर का। और आपने अगर कोई फाइल पहले से बना रखी होगी तो वो इधर ही माय कंप्यूटर के अंदर ही अवेलेबल होगी। ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। तो मेरा पहले से सेव है नहीं तो मैं टेम्पलेट का यूज कर रहा हूं। मैं टेम्पलेट पर आया, अब मैं लेटर पर क्लिक करता हूं तो यहाँ मेरे बहुत सारे लेटर अवेलेबल है। तो दोस्त मैं यहाँ पर ये ओरिजिनल लेटर ले लेता हूँ और मैं यहाँ ओके कर देता हूँ। देखो जी एक लेटर मेरा बन के आ गया। आगे जी लेटर बन के, चलो जी
अब मैं यहां पर क्या करता हूं, अपना कुछ जगह छोड़ देता हूं, है ना। तो यहां पर मेरे को क्या करना है, नाम डालना है ना। यहां पर उसका नाम, एड्रेस और ईमेल आईडी, है ना, ये डालना है ना। तो और ये लेटर पूरे मेरे बनाकर खड़े करने हैं, जितने भी हैं उतने बनाकर मेरे को ये लेटर खड़े करनी है। चलो जी, आ जाते हैं यहां पर। अब जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया है तो हमारा क्या है, सेकंड स्टेप पर था। अब हम थर्ड स्टेप पर वापस आते हैं। चलो, आगे हम क्लिक किए तो हम थर्ड स्टेप पर आ गए मेरे बच्चा। चलो जी, अब थर्ड स्टेप पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, इधर आ जाएगा जी, समझने की कोशिश करते हैं। देखो जी, थर्ड स्टेप, देखो मेल मर्ज का हमारा जो थर्ड स्टेप है उसका नाम क्या है, सिलेक्ट रेसिपिएंट। अब इस व्हाट इज सिलेक्ट रेसिपिएंट मेरे बच्चों, तो सुनिएगा और समझने की कोशिश करेगा। सिलेक्ट रेसिपिएंट का मतलब होता है कि उन बंदों की, जैसे मैंने अभी हाल ही में बोला था कि जो हमारा जो एक्चुअली क्या है ऑफिस है, उसके अंदर 10,000 बंदे काम करते हैं। अब उन 10,000 बंदों के अंदर, जो 10,000 बंदे हैं मेरे बच्चा, उन 10,000 बंदों के अंदर सॉरी उन 10,000 बंदों की को हम क्या बोलेंगे, रेसिपेंट बोलेंगे। अब उन्हें हमें डिटेल देना पड़ेगा एमएस वर्ड को, कैसे कौन कौन से बंदे हैं जिनके लिए आप लेटर बनाना चाहते हैं, उनका ईमेल आईडी क्या है, उनकी आईडी क्या है, जो जो आप इन्फॉर्मेशन इस लेटर में डालना चाहते हैं वो इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल करानी पड़ेगी। और वो इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारी थर्ड स्टेप में आपको देना पड़ता है। तो थर्ड स्टेप का नाम क्या है, सिलेक्ट रेसिपिएंट। और आपको थर्ड स्टेप में याद करना है क्या करता है थर्ड स्टेप, तो उन बंदों की डिटेल्ड उस मेल मर्ज को देता है जो आपको मेल मर्ज क्रिएट करनी है ना। और यहाँ 3 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, 3 तरीके से आप वो आपको डिटेल दे सकते हैं। आप चाहें तो किसी एग्जिस्टिंग लिस्ट, मतलब कि एमएस एक्सेल के अंतर्गत आपने कोई पहले से लिस्ट बना रखी है तो आप इसका यूज कर लीजिएगा, या फिर आपने कोई अपनी जीमेल आईडी के अंदर कोई आउटलुक कंटेंट लिस्ट बना रखी है, आपके कंटेंट जो है वहां से दे दीजिएगा। अगर आपके पास पहले से अवेलेबल नहीं है तो आप क्या काम करिएगा, टाइप अ न्यू लिस्ट पर क्लिक कर दीजिएगा, तो आप यहां से टाइप भी कर सकते हैं। तो सुनो जी, ये एग्जिस्टिंग कब पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स आएगा, जो कि आपको कभी आ जाए तो बता दीजिएगा। ये डायलॉग बॉक्स जो है वो एग्जिस्टिंग पर काम करता है। आउटलुक में मेरे बच्चों यहां पर क्या करना है, अगर आप इस प्रकार से क्लिक करेंगे तो आउटलुक का आएगा। ठीक है जी, सुनो, इस प्रकार से क्लिक करेंगे तो आउटलुक का सेक्शन आ जाएगा। चलेगा, क्लोज करते हैं। लेकिन हम यहाँ न्यू टाइप पर जा रहे हैं क्योंकि मेरे पास ना ही आउटलुक में कुछ चीजें अवेलेबल हैं और ना ही मैंने कोई लिस्ट पहले से बना रखी है। तो मैंने सिर्फ किस पर क्लिक किया है मेरे बच्चों, मैंने सिर्फ क्लिक किया है हमारा टाइप अ न्यू लिस्ट पर। चलेगा, तो यहां मैं टाइप अ न्यू लिस्ट के अंतर्गत मैं क्या करता हूं, कुछ चीजें यहां पर डाल देता हूं। यहाँ मैं देखो जी, यहाँ मैंने क्या करा है, फर्स्ट नेम डाल देता हूं, मैं किसी बंदे का नेम डाल रहा हूं यहाँ पर। ठीक है जी, अब मैं इसको जूम आउट कर रहा हूं ताकि मैं यहाँ टाइप कर सकूं। चलेगा जी, तो मैं यहाँ पर उत्तम नाम डाल रहा हूँ, एक उत्तम बंदा है, और सर डाल दिया मैंने लास्ट नेम में, और यहाँ एड्रेस उसका बच्चों मैंने सुप्री डाल दिया है। ठीक है जी, सुप्री डाल दिया है, फ्री। ठीक है जी, और यहाँ स्टेट एमपी डाल दिया है। चलेगा, और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, इसको ओके कर दिया है, सेव कर दिया है। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, और यहाँ इसको कहीं नाम से सेव कर देता हूँ मैं, है ना। यहाँ S1 नाम से इसको सेव कर देता हूँ, और ये मैंने सेव कर दिया। ठीक है जी, तो ये हमने सेव कर लिया, समझे कहानी। चलेगा, अब आते हैं, अब हम ओके करते हैं। ये हमारी लिस्ट आ गई, देखो जी आ गई लिस्ट, है ना। और सिलेक्ट डिफरेंट लिस्ट भी आप यहां से सिलेक्ट कर सकते, देखो जी यहाँ आप अगर देख पा रहे हो तो मैं जूम करके आपको बता देता हूँ। यहाँ जो मैंने जिस लिस्ट को मैंने बनाया था वो लिस्ट का नाम आपको यहाँ पर विजिबल हो गया। देखो जी, मैंने लिस्ट बना दी, देखो S1 नाम से लिस्ट बनाई थी अभी हाल ही में, तो वो लिस्ट बना के खड़ी कर दी। अब ये चीज याद रखिएगा बच्चों, एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप मेल मर्ज के अंतर्गत सिलेक्ट रेसिपेंट की टाइप अ न्यू लिस्ट पर क्लिक करके अगर आप कोई लिस्ट बनाते हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन नेम जो होता है वो MDB होता है, .mdb, है ना। क्या होता है मेरे बच्चों, .mdb होता है, ये भी याद रखिएगा, है ना। और ये किस किस को एक्सेप्ट कर लेता है, जो .xls को भी एक्सेप्ट कर लेता है। अगर आपने एक्सेल के अंदर भी ये लिस्ट बना रखी है तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, एमएस वर्ड की लिस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब अगर आपने एमएस वर्ड के अंदर कोई टेबल बना के एक लिस्ट बना रखी है तो ये एक्सेप्ट करने वाला नहीं। ठीक है जी, चलेगा। अब हम अगर एडिट करना चाहो इस लिस्ट में तो एडिट कर सकते हैं, और कोई नई लिस्ट जोड़ना चाहो तो वो न्यू लिस्ट भी आप जोड़ सकते हैं, बट हम नहीं, ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट जैसे ही हमने क्लिक किया है और यहां हमें ऑप्शन देखने को मिला, क्या ऑप्शन देखने को मिला बच्चों, राइट योर लेटर, है ना। और कितनी वाली स्टेप है तो हम ये आपको बता देते हैं मेरे बच्चा, ये है 4th स्टेप। ठीक है, 6 में कौन सी स्टेप है, 4th, और ये हर एक स्टेप को लिखते जाएगा
क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेरे बच्चा। ठीक है, तो यहाँ क्या है हमारा राइट योर लेटर है। राइट योर लेटर के अंतर्गत आपको कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। आप चाहें तो यहाँ से है ना एड्रेस ब्लॉक को ऐड कर सकते हैं, ग्रीटिंग लाइन को ऐड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज बना सकते हैं, या फिर मोर आइटम्स भी यहाँ अगर आपको बोला जाए कि बताओ भाई हमारी ऐसी कौन सी स्टेप है जिसमें एड्रेस ब्लॉक मिलता है, ग्रीटिंग लाइन मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज मिलते हैं, या फिर मोर ऑप्शंस अवेलेबल चाहो तो आप वो ला सकते हो। तो ये हमारी फोर्थ स्टेप है, और फोर्थ स्टेप का नाम जो है वो है राइट योर लेटर। क्या नाम है मेरे बच्चा? वो नाम है हमारा राइट योर लेटर। अब हम राइट योर लेटर से आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ कुछ ऐड नहीं करना चाहते हैं। फिफ्थ जो है स्टेज है वो है हमारा प्रीव्यू योर लेटर। अब हम आगे क्लिक करते हैं तो बच्चों यहाँ से हमारा लेटर प्रीव्यू दिखाई देगा, यानी प्रीव्यू लेटर मतलब जो भी आपने यहाँ लेटर बना रखा है वो लेटर आपको यहाँ पर विजिबल होगा, और यहाँ आपको वो भी डिटेल पता चलेगी कि बच्चों कितने रेसिपेंट यहाँ अवेलेबल है। तो दोस्तों मैंने एक ही रेसिपेंट यहाँ ऐड कर रखा था तो एक ही लेटर बनेगा। अगर यहाँ पर 10,000 व्यक्तियों की आप डिटेल दे देते तो यहाँ 10,000 लेटर बन के तैयार हो रहे होते। अगर बच्चों यहाँ पर आप 5,000 व्यक्तियों की डिटेल दे देते तो यहाँ 5,000 व्यक्तियों के लेटर बन के रेडी हो रहे होते। और इतना ही नहीं मेरे बच्चों, आप यहाँ क्या कर पाते हैं, सपोज कि यहाँ 10,000 लेटर है, अब इन 10,000 लेटर में से आप अपने किसी एक व्यक्ति का लेटर भी यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं कि किसी एक बंदे की आईडी डालकर या कोई एक ऐसी चीज डालकर जो कि एक की पॉइंट होगा उसको सर्च किया जा सकता है। तो उसके माध्यम से यहाँ इसको सर्च भी किया जा सकता है मेरे बच्चों। और यहाँ पर भी आप चेंज भी कर सकते हैं, है ना, एडिट रेसिपेंट लिस्ट यहाँ भी एडिट करते हैं। एडिट रेसिपेंट जो है वो हमारी थर्ड स्टेज में भी हो सकता है और हमारी फिफ्थ स्टेज में भी आप रेसिपेंट को यहाँ एडिट कर सकते हैं। और यहाँ लास्ट जो हमारा क्षमा चाहते हैं, हाँ जी, लास्ट जो हमारी स्टेप है वो है कंप्लीट द मर्ज, है ना। ये कंप्लीट यहाँ से जाके मेल मर्ज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों ये मैंने आपको पूरा का पूरा मेल मर्ज की जितनी भी स्टेप थी वो सारी स्टेप्स यहाँ से कवर करके आपको बता दी हैं। 1 से लेकर 6 तक हर एक पोर्शन था। और यहाँ पर अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो नोटिस करिएगा जी, यहाँ फर्स्ट स्टेप है वो है सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट टाइप, जिसमें आपको 5 ऑप्शन मिलते हैं, लेटर, ईमेल, मैसेज, एनवेलप, लेबल, डायरेक्टरी। नेक्स्ट स्टेप में मेरे बच्चों आपको सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट नाम होता है, वहां 3 ऑप्शन होते हैं, यूज द करंट डॉक्यूमेंट, स्टार्ट फ्रॉम अ टेम्पलेट, स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग लिस्ट। और यहाँ पर नेक्स्ट थर्ड स्टेप जो है सिलेक्ट रेसिपेंट है, जहाँ 3 ऑप्शन होते हैं, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, सिलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कंटेंट, और एक होता है टाइप अ न्यू लिस्ट। नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो अगला जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो है टाइप योर लेटर। टाइप योर लेटर में कुछ अलग अलग प्रकार के ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं, एड्रेस ब्लॉक, ग्रीटिंग लाइन, इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज। चाहो तो यहाँ और भी मैसेजेस ला सकते हो, ऑप्शंस ला सकते हो। फिफ्थ स्टेप वो है प्रीव्यू योर लेटर। यहाँ पर आप अपने लेटर को प्रीव्यू कर सकते हैं। यहाँ आपको विजिबल होगा कि कितने लेटर बन के रेडी हो रहे हैं, मतलब कितने ऐसे बंदे हैं कितने ऐसे रेसिपेंट हैं यानी बंदे हैं जिनके लेटर यहाँ बन के आप रेडी कर रहे हैं। चाहो तो उन्हें एडिट कर सकते हैं, उनमें सर्च कर सकते हो। लास्ट जो हमारा होता है वो फिनिश्ड होता है, और फिनिश्ड जैसे क्या लास्ट स्टेप होता है कंप्लीट द मर्ज। और कंप्लीट मर्ज के अंतर्गत मेरे बच्चा आपको यहाँ 2 ऑप्शन से देखने को मिलते हैं। आप चाहो तो यहाँ से प्रिंट करा सकते हो, और या चाहो तो आप यहाँ एडिट अभी भी एडिट कर सकते हो। आप लास्ट स्टेप में भी आप रेसिपेंट एडिट नहीं हुआ, अब लेटर एडिट होगा, या पर्सनली एक अलग अलग लेटर में अगर आपको पर्सनली कुछ चेंजेस करना है तो आप आसानी से यहाँ से चेंजेस कर सकते हो। ये हमारा पूरा कंप्लीटली मेल मर्ज था जो बच्चों मैंने आपको प्रैक्टिकली यहाँ अवेलेबल करा दिया। बस आपको यहाँ थोड़ी और चीजें याद रखनी है। स्टार्ट मेल मर्ज के अंतर्गत आपको स्टार्ट मेल मर्ज, सिलेक्ट रेसिपेंट, एडिट रेसिपेंट प्रकार के 3 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। यहाँ राइट एंड इंसर्ट फील्ड के अंदर मेरे बच्चे यहाँ हाईलाइट मर्ज फील्ड, एड्रेस ब्लॉक, ग्रीटिंग लाइन, इंसर्ट मर्ज फील्ड, रूल्स, मैच फील्ड और अपडेट लेवल्स अवेलेबल होते हैं। प्रीव्यू रिजल्ट में आपको रिजल्ट दिखाई देगा, जो कि प्रीव्यू रिजल्ट के अंदर ऑप्शन अवेलेबल होता है प्रीव्यू रिजल्ट, फिनिश रेसिपेंट, और एक होता है चेक फॉर एरर, और एक होता है मेरे बच्चों लास्ट फिनिश मतलब फिनिश पर आपका 6th स्टेप होती है वो फिनिश्ड हो जाती है। चलेगा, यहाँ से देखो जी, यहाँ इंसर्ट मर्ज फील्ड में आपको जितनी भी आपने फील्ड यहाँ ऐड कर रखी है वो फील्ड आप यहाँ मर्ज इंसर्ट कर दे सकते। देखो फर्स्ट नेम मैंने यहाँ इंसर्ट करते, देखो जी फर्स्ट नेम मैंने उत्तम टाइप किया था तो उत्तम आ गया, आएगा जी। मैं यहाँ एंटर करता हूँ, देखो जी अगली मेरी जो फील्ड है वो मैं यहाँ फिर इंसर्ट पर क्लिक करता हूँ। सपोज कि लास्ट नेम में मैंने सर टाइप किया तो मैंने सर यहाँ इंसर्ट कर दिया। नेक्स्ट मैं मूव करता हूँ, आई थिंक मैंने सिटी स्टेट डाला था एमपी तो एमपी स्टेट आ गया। इस प्रकार से आपने जितनी भी बंदों की जो लिस्ट बनाई थी उसमें जितनी फील्ड थी वो आप यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। बच्चों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन था और मेल मर्ज का आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और जी
तो ये वीडियो बच्चों मैं यूट्यूब पर भी डालूंगा, ये थोड़ा सा कट करके मेल मर्ज कि सभी का थोड़ा बच्चों का भला हो जाएगा। तो बच्चों अगर इस वीडियो में अगर आपको ये मेल मर्ज बहुत ही बेहतर तरीके से समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के प्रेस कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो को इन्फॉर्मेशन के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको मिल जाए। दोस्त यार भाइयों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलता है आपका भाई इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।